नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल भट्ट और आपका स्वागत है एस्ट्रोलॉजी बाय उज्जवल भट्ट में। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके सामने एक सवाल हो और उसके कई संभावित जवाब या विकल्प हो, तो ज्योतिष की मदद से यह पता लगाया जा सकता है कि इनमें से कौन सा विकल्प आपके लिए बेहतर रहेगा। मान लीजिए आपके सामने नौकरी के लिए अलग अलग शहरों के विकल्प हैं, पढ़ाई के लिए अलग अलग कॉलेज हैं या किसी बिजनेस से जुड़े कई विकल्प हैं। ऐसी परिस्थितियों में सही निर्णय लेना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन क्या केपी एस्ट्रोलॉजी आपकी कंफ्यूजन को दूर कर सकती है? क्या ज्योतिष यह बता सकती है कि इन विकल्पों में से कौन सा विकल्प आपके लिए ज्यादा फेवरेबल रहेगा? आज की इस वीडियो में हम इसी बेहद इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को समझेंगे और देखेंगे कि केपी एस्ट्रोलॉजी में न्यूमरोलॉजी की मदद से ऐसे सवालों के जवाब किस तरह खोजे जा सकते हैं। तो चलिए समझते हैं। देखिए, ये वीडियो जो है ना, ये एस्ट्रोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ही, मतलब ज्योतिष विद्यार्थियों के लिए तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा ही, मगर जो ज्योतिष में रुचि रखते हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा रोचक वीडियो होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें ना रूलिंग प्लैनेट्स यूज होंगे। तो मैंने एक रूलिंग प्लैनेट्स की वीडियो बना रखी है, वो आप जरूर देख लीजिएगा, तभी आपको ये पूरी वीडियो समझ में आएगी। और पहला रूल मैं रूलिंग प्लैनेट्स का ये बता दूं कि रूलिंग प्लैनेट्स हमेशा उसी की मदद करते हैं जो एस्ट्रोलॉजर जो होता है प्योर होता है, ऑनेस्ट होता है और किसी भी गलत काम के लिए रूलिंग प्लैनेट्स का यूज नहीं करता है। गलत काम से मतलब है किसी भी तरह का जुआ, गैम्बलिंग, सट्टा, है ना, ये सब चीजें नहीं करता है ना। तो हमेशा रूलिंग प्लैनेट्स तभी उसकी मदद करते हैं, नहीं तो आपके जो प्रिडिक्शन होती है ना हमेशा गलत जाती है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि ये जो है एक शॉर्ट मेथड है, मतलब अगर आपके पास कम टाइम है तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए, नहीं तो बिल्कुल भी मत करिए। ठीक है, अगर आप बार बार इसको ना अपनी हैबिट में लाएंगे ना कि ये वाली केपी एस्ट्रोलॉजी की न्यूमरोलॉजी वाली टेक्निक, तो आपकी प्रिडिक्शंस गलत होती जाएंगी और आप एस्ट्रोलॉजी को ब्लेम करेंगे। ठीक है, नहीं तो लॉन्ग मेथड ही यूज करिए, उससे जवाब सटीक आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रूलिंग प्लैनेट्स इसमें कैसे लेने हैं। ठीक है, देखिए आरपीस रूलिंग प्लैनेट्स। ठीक है, हमको 5 रूलिंग प्लैनेट्स लेने हैं, है ना। सबसे पहले होता है एसेंडेंट का स्टार लॉर्ड, ठीक, फिर एलएसआरडी, ठीक है, लगन, ये लगन होता है एल, मून का स्टार लॉर्ड, मून का राशि लॉर्ड और डे लॉर्ड। ठीक है, अब देखिए पहला ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक, अब देखिए सपोज करिए कि ये वाला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, कोई व्यक्ति जो है वो हमारे सामने आके पूछ रहा है, अ पर्सन हैज रिसीव्ड जॉब ऑफर, मतलब उसको जॉब ऑफर मिला है 3 डिफरेंट सिटीज से। तो आता है पूछता है मैं कहां पे अपना जॉब ऑफर एक्सेप्ट करूं, मतलब कहां पे जाऊं जॉब करने, है ना। तो हम उसे बताएंगे, देखिए जिस समय उसने प्रश्न पूछा है और जिस समय हम उसी टाइम अगर देख रहे हैं, अगर उससे प्रश्न ले लिया, ठीक है, उससे क्वेश्चन ले लिया, उस व्यक्ति से क्वेश्चन ले लिया और हम घर आके देख रहे हैं, जिस जगह पे हम देख रहे हैं और जिस टाइम पे हम देख रहे हैं उस टाइम के रूलिंग प्लैनेट्स हमें लेने हैं। ठीक है, तो सपोज करिए कि जिस टाइम हमने ये क्वेश्चन देखा, ठीक है, और जिस जगह पे देखा उस टाइम के रूलिंग प्लैनेट्स जो हमारे हैं वो हैं मून, एसेंडेंट का स्टार लॉर्ड जो है वो मून है, ठीक है, राशि लॉर्ड जो है मतलब ये लगन जो है वो है मरकरी एसेंडेंट का, ठीक है, मून का स्टार लॉर्ड है सन, राशि लॉर्ड है वीनस और डे लॉर्ड है मार्स, मतलब मंगलवार का दिन है सपोज करिए। ठीक है, ये एग्जांपल है, ये रियल नहीं है, एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, है ना, ठीक, आपको समझाने के लिए। ठीक है, अब देखिए हम ये 5 रूलिंग प्लैनेट्स लेंगे। ठीक है, देखिए मैंने रूलिंग प्लैनेट्स में एक रूल बताया था कि जब भी जिस समय, ठीक है, राहु और केतु गोचर कर रहे होंगे जिस राशि में, उस राशि के अगर प्लैनेट्स रूलिंग प्लैनेट्स में आ जाते हैं तो हमें राहु और केतु को भी, मतलब नोड्स को भी रूलिंग प्लैनेट्स में शामिल करना होता है। ठीक है, तो इस समय जो है केतु जो है वो सिंह राशि में गोचर कर रहा है, मतलब सिंह राशि में वो बैठा हुआ है। ठीक है, तो हम सन के साथ केतु को भी लेंगे। ठीक है, और राहु जो है वो कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस में गोचर कर रहा है, तो कभी भी सैटर्न आएगा तो उसके साथ हम राहु को भी लेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और नोट्स आर स्ट्रॉन्गर देन प्लैनेट्स, हमेशा याद रखिएगा, एक रूल है केपी एस्ट्रोलॉजी का, नोट्स आर स्ट्रॉन्गर देन प्लैनेट्स। गुरुदेव कृष्णमूर्ति सर ने हमेशा ही नोट्स को ज्यादा जोर दिया है, उनको ज्यादा प्रभावशाली माना है ना, नोट्स आर स्ट्रॉन्गर देन प्लैनेट्स। ठीक है, तो देखिए अब इन रूलिंग 5 रूलिंग प्लैनेट्स हैं, इनको हम नंबर क्या देंगे। ठीक है, देखिए सबसे स्ट्रॉन्गर है उसको 5, दूसरे नंबर पे जो है वो 4, फिर 3, फिर 2 और 1। ठीक है, जैसे जैसे इनका मैंने बताया था रूलिंग प्लैनेट्स कौन कौन से सबसे ज्यादा वो रहते हैं, एल, एस, आर और डी। ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्ग ये होता है,
फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है, इस हिसाब से हमने नंबर दे दिए 5 4 3 2 1। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब क्या है, हम जो व्यक्ति आएगा उनसे बोलेंगे, ये हमारे कितने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है ना। देखिए क्वेश्चन एक तो स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है, इस न्यूमरोलॉजी टेक्निक को सीखने के लिए, केपी एस्ट्रोलॉजी की, है ना, अंकशास्त्र को सीखने के लिए क्वेश्चन जो है हमेशा स्पेसिफिक होना चाहिए। तो स्पेसिफिक क्वेश्चन है, हम नन ऑफ द अबव भी डालेंगे कि इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, है ना, नन ऑफ द अबव इसमें जरूर आएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम जातक से क्या बोलेंगे ना कि हमको 4 नंबर दीजिए, किससे, 1 से 249, 1 से 249 के बीच में हमें 4 नंबर दीजिए, रैंडम, रैंडम होने चाहिए। ठीक है, या तो किसी किताब से, किताब के पेजेस से होने चाहिए। ठीक है, किताब के पेजेस में भी रैंडमनेस नहीं होती, क्योंकि हम उसमें भी ऑड और इवन डिसाइड नहीं कर सकते हैं। सपोज मैंने कहा आपसे कि किताब से 1 से 249 के बीच में कोई नंबर चुनिए। ठीक है, अब आपको पहले जो है ये चूज करना पड़ेगा कि मैं लेफ्ट साइड वाला चुनूं या राइट साइड वाला चुनूं। ठीक है, अगर आप राइट साइड वाला चुनते हैं और उसमें अगर इवन इवन नंबर आते हैं तो वो भी एक रैंडमनेस नहीं होती। सबसे अच्छा तरीका है कि टोकन्स, ठीक है, टोकन से चुना जाए, मतलब कि 1 से 249 के टोकन्स रखे जाएं और उनको एक पॉलिथिन से चुना जाए, अगर आपके पास है तो टोकन्स, है ना। नहीं तो रैंडम नंबर कोई भी हो, उसमें क्या होना चाहिए, लक्की नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, लक्की नंबर नहीं होना चाहिए, कोई भी बर्थ डेट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लक्की नंबर, बर्थ डेट कुछ भी नहीं, है ना। और कोई 21 11 ऐसे करके चुनता है, 51 चुनता है, ठीक है, ये भी नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा ये सब चीजें ना, है ना। अब देखिए 1 से 249 तक हम 4 नंबर उनसे रैंडमली पूछ लेंगे। रैंडम नंबर होना चाहिए, मतलब ईश्वर द्वारा मतलब ईश्वर द्वारा बताया गया जो नंबर है वो आपके माइंड में आएगा। ठीक है, वही आप बताएंगे, रैंडम नंबर। ठीक है, अब देखिए सपोज करिए कि उस व्यक्ति ने हमें नंबर बताया 10, सबसे पहला नंबर बताया 10, फिर 45 बताया, फिर 221 बताया सपोज करिए, और फिर 105 बता दिया। ठीक है, अब हम केपी हुरारी टेबल में देखेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे अटैच कर रखा है केपी हुरारी टेबल जो है, इसमें देखेंगे नंबर, देखें 10 45 221 और 105। अब देखिए यहाँ से 10 पे देखेंगे हम, देखिए यहाँ पे 10 पे। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है, साइन लॉर्ड, स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड क्या आ रहा है 10 पे, मार्स वीनस वीनस, देखिए आ रहा है मार्स वीनस वीनस। ठीक है, तो हम इसके आगे लिख देंगे मार्स वीनस और वीनस। ठीक, अब देखिए 45 देखेंगे, मुंबई वाला 45, देखिए यहाँ पे 45 है। यहाँ पे देखिए क्या है, मरकरी मार्स सन। ठीक, अब देखिए मरकरी मार्स और सन। ठीक, अब हम देखेंगे 221, ठीक है, 221, इसके लिए आपको केपी हुरारी टेबल की मदद लेनी पड़ेगी। 221 देखिए, 221 देखिए क्या है, सैटर्न राहु मार्स। ठीक है, सैटर्न राहु मार्स, सैटर्न राहु मार्स, है ना। अब 105 पे देखिए क्या आएगा, 105, 105 पे आ रहा है हमारा सन सन और राहु। देखिए सन सन और राहु 105 पे। ठीक है, अब यहां पे हम लिख देंगे सन सन और राहु। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पे हमने नए नंबर दे रखे हैं 5 4 3 2 1। ठीक है, अब इसके हिसाब से हम इनको भी नंबरिंग देंगे। देखिए वीनस देखिए यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको 2 दे देंगे। ठीक, मार्स जो है ही नहीं तो हम इसमें नंबरिंग देंगे ही नहीं। ठीक है, मार्स है ही नहीं, इसको ब्लैंक छोड़ा। ठीक है, अब वीनस देखिए दोबारा आ गया। ठीक है, तो जब चीज दोबारा आ जाएगी, हमारे रूलिंग प्लैनेट्स में एक ही बार वीनस आया है, तो हम एक ही बार उसको नंबरिंग देंगे, दोबारा नहीं देंगे, और इसमें 0 लिख देंगे। ठीक है, याद रखिएगा एक बात, एक बार आया तो एक बार ही उसको नंबर देंगे। ठीक है, अब देखिए मरकरी देखिए 4 है तो यहां पे 4 लिख देंगे। ठीक, मार्स देखिए 1 है तो हम यहां पे 1 लिख देंगे, ध्यान रखिएगा ये बात। ठीक है, सन देखिए 3 है, सन और केतु देखिए 3 है तो यहां पे हम 3 लिख देंगे, ध्यान रखिएगा बात। ठीक है, इसको मैं दूसरे कलर से लिख देता हूं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक, इसको हम ग्रीन कलर से लिख देते हैं। ठीक है, मरकरी क्या है 4, मार्स क्या है 1 और सन क्या है 3। ठीक, अब देखिए सैटर्न, सैटर्न है ही नहीं तो सैटर्न पे ब्लैंक छोड़ेंगे, ये बेंगलुरु 221 वाले में देख रहे हैं हम। राहु देखिए है ही नहीं तो इसको भी हम ब्लैंक छोड़ेंगे। मार्स कितना है 1 है। ठीक, अब देखिए नन ऑफ द अबव में सन देखिए 2 बार आ रहा है, तो मैंने क्या बताया था रूल, जब एक ही बार चीज आएगी
एक ही बार एक प्लेनेट आएगा रूलिंग प्लेनेट, तो एक ही बार यूज होगा, सन दूसरी बार यूज नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए राहु कितना है, राहु है ही नहीं तो इसमें ब्लैंक आएगा, ठीक है। अब टोटल देखिए कितना आया है ना, इसका टोटल देखिए कितना आया, इसका टोटल आया 2, सबसे पहले दिल्ली वाले का, ठीक है। मुंबई वाले का कितना आया, 4 + 3, 4 + 1 5 और 3 8, ठीक है। अब देखिए इसका टोटल कितना है, बेंगलुरु वाले का 1, इसका टोटल ही 1 है, ठीक है। और लास्ट वाले का नन ऑफ द अबव का कितना आया, 3, ठीक है। तो सबसे ज्यादा किसका आया, 8, किसका, मुंबई का। तो हम बोलेंगे कि आपको मुंबई जॉब ले लेनी चाहिए, ठीक है, मुंबई में आपको जॉब ले लेनी चाहिए, है ना। ये हम जो है व्यक्ति को बताएंगे, ठीक है। इससे हमें पता लगता है केपी एस्ट्रोलॉजी की न्यूमरोलॉजी टेक्निक से हमें ये पता लगता है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल से समझा देता हूं, ठीक है, क्लियर करने के लिए। सपोज करिए कि हमारे पास इस समय के रूलिंग प्लैनेट्स है, ठीक है। अब मैं एसेंडेंट, स्टार लॉर्ड, एलएसआरडी ये सब नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट रूलिंग प्लैनेट्स लिख रहा हूं, है ना, समझ जाइएगा, ठीक है। सपोज करिए सबसे पहले पे एसेंडेंट का स्टार लॉर्ड मरकरी है, फिर वीनस है, एल मतलब लगन, ठीक है, वीनस है, फिर सन है, फिर मून है, और लास्ट में हम सैटर्न लेते हैं, मतलब शनिवार, शनिवार को हम देख रहे हैं डे लॉर्ड, है ना। अब देखिए हमेशा जब नोट्स राहु और केतु कहीं भी ट्रांजिट कर रहा हो, किसी भी राशि में ट्रांजिट कर रहा हो, और वो राशि का लॉर्ड जो है वो आरपीज में हो, यानी कि देखिए सन और सैटर्न, तो हम राहु और केतु को भी लिखेंगे, ठीक है। तो अभी लियो में यानी कि सिंह राशि में केतु ट्रांजिट कर रहा है, मतलब केतु है सिंह राशि में, ठीक है। और एक्वेरियस में कौन है, राहु है, तो हमें इसमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। और नोड्स आर स्ट्रॉन्गर देन प्लैनेट्स, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अब मरकरी को हम नंबर देते हैं 5 4 3 2 और 1, देखिए मरकरी को 5, वीनस को 4 3 2 1, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे समझा ही रखा है आपको, है ना, ये रहा इसके हिसाब से, ठीक। अब देखिए सपोज करिए कि अब स्टूडेंट जो है या उसके पेरेंट्स जो है वो आए और उन्होंने पूछा कि हम किस कॉलेज में दाखिला दिलवाए बच्चे को, या फिर स्टूडेंट ने पूछा मैं कौन से कॉलेज में एडमिशन लूं, ठीक है। तो उससे हम ये चार ऑप्शन है ना, तो हम उससे 4 होरारी नंबर पूछेंगे कि आप रैंडम 4 नंबर बताइए, ठीक है। या हम उसे टोकन्स दे देंगे पॉलिथीन में या कहीं पे भी डब्बे में रख के कि इनमें से 4 ऑप्शंस बताइए, 4 नंबर बताइए हमें निकाल के। तो हम यहाँ पे देखते हैं, सपोज करिए कि उन्होंने नंबर बताया, है ना, कॉलेज एक ले, मतलब सबसे पहला बताया 16, 231, फिर 75 बताया उन्होंने, और फिर 91 बताया, 91 बताया, ठीक है। तो अब देखिए हम हुरारी टेबल में देखेंगे कि 16 के आगे क्या आता है, ठीक है। अब देखिए 16 है ना, ये देखिए 16, देखिए क्या है, मार्स वीनस सैटर्न, ठीक। ये हुरारी सबलॉट टेबल में देखें हम, मार्स वीनस और सैटर्न, मार्स वीनस और सैटर्न, ठीक है। अब देखिए 231 पे हमारा क्या आता है, 231 पे 231 पे देखिए, ये रहा 231। अब देखिए जुपिटर जुपिटर राहु, ठीक। अब देखिए जुपिटर जुपिटर राहु, जुपिटर जुपिटर राहु, ठीक। अब 75 पे देखिए क्या आएगा, 75 पे मुझे पता है क्या आएगा, मून आएगा, ठीक है, मरकरी मरकरी, और 91 में क्या आएगा, सन, केतु और सैटर्न। मैं खुद ही लिख लेता हूं क्योंकि स्लाइड करने पे आपको थोड़ी आंखों में दिक्कत आती है ना, आपको लगेगा कि ये क्या चल रहा है ना, और वैसे ही मेरी राइटिंग बहुत खराब है तो उससे भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। अब देखिए मार्स वीनस सैटर्न, जुपिटर जुपिटर राहु, मून मरकरी मरकरी, सन केतु सैटर्न, ठीक है। ये 4 हो गए, है ना। अब देखिए मैं इसका कलर जो है वो चेंज कर लेता हूं, ठीक। अब यहाँ पे नंबरिंग देते हैं हम, मार्स देखिए आ रहा है रूलिंग प्लेनेट पे, कहीं पे भी नहीं है मार्स, वीनस है, वीनस है, वीनस के क्या नंबर है, 4, देखिए 4 नंबर है, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे हम, ठीक है। सैटर्न कितना है, सैटर्न आ रहा है तो 1, ठीक है, सैटर्न में आगे हम 1 लिख देंगे, ठीक है। इसका टोटल कितना हुआ, 5 हुआ, यहीं पे पहले ही लिख देते हैं हम, ठीक है। अब देखिए जुपिटर जुपिटर राहु, जुपिटर तो है ही नहीं रूलिंग प्लेनेट में, तो उसको तो कोई नंबर ही देने दें, उसको ब्लैंक कर देना है, ठीक है। राहु देखिए 1, ठीक है, यहाँ पे देखिए सैटर्न के साथ राहु है ना नोट्स, तो राहु को हम 1 नंबर देंगे, तो इसका टोटल कितना बना, 1 बन गया इसका टोटल, ठीक। अब मून मरकरी मरकरी, अब देखिए मून कितना है, 2 है, ठीक। मरकरी कितना है, 5 है, यहाँ पे 5 लिखेंगे क्योंकि रूलिंग प्लेनेट में मरकरी एक ही बार आया है
तो हम इसमें 0 लिखेंगे। यहाँ दोबारा आ गया ना, तो एक ही बार को एक ही बार यूज करते हैं। मरकरी एक ही बार आया तो एक ही बार यूज करेंगे, है ना। तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक, आशा करता हूं समझ आ रहा होगा आपको, है ना। अब देखिए सन केतु सैटर्न है ना, सन को देखिए, सन को कितने हैं, 3। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, देखिए केतु भी आ गया साथ में। समझ जाइए ये मल्टीपल एग्जांपल है, इससे आपको समझ आएगा हर चीज, है ना। अब देखिए केतु भी आ गया। आप केतु को लेंगे कि नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, क्योंकि देखिए ये रूलिंग प्लेनेट एक बार यूज हो गया, तो यहाँ पे आएगा 0, ध्यान रखिएगा। अब देखिए सैटर्न 1, अब देखिए 3 और 4 कितना, 3 और 1 कितना हो गया, 4। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा किसका आया नंबर, 7। देखिए कॉलेज सी, तो हम स्टूडेंट या उनके पेरेंट्स को बोल देंगे कि बच्चे का दाखिला कॉलेज सी में करवाइए। ठीक है, क्योंकि इसका 7 आया, ये सबसे ज्यादा है ना। तो ये देखिए यहाँ पे भी ये टेक्निक यूज में आ गई। ठीक है, और बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है, बहुत सही रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, अगर आप सही तरीके से इसे इस्तेमाल करते हैं। अगर गलत तरीके से करेंगे तो हमेशा ही गलत रिजल्ट्स आएंगे और आप एस्ट्रोलॉजी को ब्लेम करेंगे। मगर ब्लेम किसको करना चाहिए, एस्ट्रोलॉजर को ब्लेम करना चाहिए। एस्ट्रोलॉजर खराब होता है, एस्ट्रोलॉजी कभी भी खराब नहीं होती। ठीक है, हम ईमानदार नहीं है तो हम किसी शास्त्र को गलत नहीं कह सकते। ठीक है, अब देखिए एक और एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूं आपको, ये वाला एग्जाम्पल। अब कोई पर्सन ये भी आता है कि मैं कौन सा बिजनेस स्टार्ट करूं, उसके पास 3-4 आइडियाज रहते हैं। सपोज करिए क्लोथिंग, रेस्टोरेंट, फूड बिजनेस या रियल एस्टेट का उसके पास ऑप्शंस है। तो पूछने आता है हमारे पास कि किस चीज का बिजनेस मेरे को बेहतर रहेगा। ठीक है, कौन सा बिजनेस मेरे को बेहतर रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए इसमें देखिए सबसे पहले तो मैं आपको रूलिंग प्लैनेट्स बता देता हूं। ठीक है, कि सपोज करिए हम आरपीज ले रहे हैं। सबसे पहले सन, लगन का स्टार लॉर्ड। ठीक है, फिर मार्स लगन, फिर मून का स्टार लॉर्ड वीनस, मून का राशि लॉर्ड मून, और डे लॉर्ड मरकरी। ठीक, 5 हो गए। अब इनको नंबरिंग भी दे देते हैं, 5 4 3 2 1, इनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से। ठीक है, ये है 2, आपको कंफ्यूजन ना हो फिर से मैं लिख देता हूं, ये है 2। ठीक, अब देखिए सपोज उनसे पूछिए कि आप 4 मेरे को नंबर बताइए रैंडम, 1 से 249 तक, है ना, 1 से 249 तक नंबर बताइए। ठीक, अब वो सपोज करिए 4 नंबर दे देते हैं रैंडम। ठीक है, सपोज देते हैं 21, 205, 89 और 175। ठीक, अब होरारी टेबल में हम चेक करेंगे। 21, 21, देखिए 21 ये रहा, क्या है, मार्स सन मार्स। ठीक, यहां पे लिख देता हूं मार्स सन मार्स। ठीक है, अब 205 को मैं चेक करूंगा। 205, देखिए 205 सैटर्न मार्स राहु। सैटर्न मार्स राहु, ऐसी 89 के लिए भी होगा। ठीक है, सन केतु राहु, ऐसी 175 के लिए जुपिटर केतु और मरकरी। ठीक है, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूं एक बार। अब देखिए हमने यहां नंबरिंग दे रखी है 5 4 3 2 1। ठीक, अब देखिए मार्स, मार्स आ रहा है कहीं पे, ये देखिए ये रहा मार्स, है ना। तो मार्स को हम 4 नंबर देंगे यहाँ पे। सन, ये रहा सन, 5 नंबर। मार्स दोबारा आ रहा है तो एक ही बार रूलिंग प्लेनेट यूज होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको हम 0 दे देंगे। ठीक, अब देखिए सैटर्न, सन के साथ केतु लिखना हम भूल गए। देखिए यहां पे केतु भी आएगा, ध्यान रखिएगा, है ना, केतु भी आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, केतु जरूर आएगा यहाँ पे सन के साथ, क्योंकि अभी लियो राशि में केतु जो है वो ट्रांजिट कर रहा है, गोचर कर रहा है, तो नोट्स को लिखना जरूरी है ना। अब देखिए सैटर्न मार्स राहु, अब देखिए सैटर्न यहाँ पे 0, सैटर्न यहाँ पे है ही नहीं तो यहाँ पे ब्लैंक देंगे। ठीक है, मार्स को हम 4 नंबर देंगे। ठीक है, राहु, राहु है ही नहीं तो ब्लैंक। ठीक है, अब रियल एस्टेट बिजनेस के लिए 89 नंबर के लिए देखिए सन केतु राहु। ठीक है, सन यहाँ पे आ रखा है तो यहाँ पे 5 देंगे। केतु यही आगे एक बार एक ही प्लेनेट यूज होता है, मतलब रूलिंग प्लेनेट एक ही बार यूज होता है, तो केतु को हम 0 देंगे यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और राहु को ब्लैंक छोड़ देंगे, ध्यान रखिएगा। अब आएगा देखिए नन ऑफ द अबव 175 में जुपिटर केतु मरकरी। ठीक है, अब जुपिटर है ही नहीं तो यहाँ पे ब्लैंक छोड़ेंगे। केतु, केतु देखिए ऊपर आया हुआ है। ठीक है, तो केतु को हम 5 देंगे। ठीक है, मरकरी देखिए, मरकरी 1 है तो एक बार आएगा। ठीक है, आप टोटल लगाइए, देखिए टोटल ऊपर का 9। ठीक है, यहाँ 4, यहाँ 5 और यहाँ 6। ठीक है, सबसे ज्यादा क्या है, 9। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि आप क्लोथिंग बिजनेस जो है वो करिए, क्लोथिंग बिजनेस करिए। ठीक है, वो आपके लिए सही रहेगा।
ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये बताइएगा कि क्लोथिंग बिजनेस करिए आप, ठीक है, क्योंकि केपी न्यूमरोलॉजी बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है इसको निकालने के लिए, तो इसकी बार बार प्रैक्टिस करते रहिएगा, मगर डेली बेसिस पे इसको नहीं करना है किसी के लिए किसी को बताने के लिए, क्योंकि जिंदगी का सवाल होता है। आप इस छोटी सी टेक्निक मतलब शॉर्ट टेक्निक से इस चीज को बता नहीं सकते। लॉन्ग मेथड यूज करिए, जो प्रश्न चार्ट होता है, प्रश्न कुंडली होती है, उससे चेक करके बताइए जातक को कि आपको कौन सा बिजनेस सूट करेगा, ठीक है। ये तभी यूज करिए जब आपके पास समय बहुत ही कम हो, ठीक है। अब मैं कुछ एग्जांपल आपको दे देता हूं और समझाने के लिए इस हिसाब से कि आपको किस हिसाब से कौन से नंबर लेने हैं, है ना। सपोज करिए कि सपोज करिए कि आपका जो रूलिंग प्लैनेट्स है ना, वो है सैटर्न आ गया सबसे पहले, ठीक है, सैटर्न, फिर LSRD, ठीक है, सैटर्न है, मरकरी, मार्स, फिर सन आ गया और फिर मून आ गया, ठीक है। तो सैटर्न के साथ हम राहु लिखेंगे, मैंने आपको बताया हुआ है, और सन के साथ केतु लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए इनकी नंबरिंग मैंने डाल दी 5 4 3 2 1, ठीक है, समझ गए। आप सपोज करिए कि केपी होरारी नंबर में से एक नंबर आपने चुना और उसका जो वो आता है राशि लॉर्ड, स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड, वो आता है सन, सैटर्न, मार्स और राहु, ठीक है। तो हम इन प्लैनेट्स में से कैसे नंबरिंग करेंगे ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अलग अलग एग्जांपल बता रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले सैटर्न और राहु आ रहा है, तो यहां पे हम सैटर्न को 5 नंबर दे देंगे, ठीक है। नहीं 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 नहीं, ये ध्यान रखिएगा, देखिए मैंने भी गलती कर दी इसमें, ठीक है। यहां पे देखिए आप समझिए, माफ करिएगा, है ना। देखिए सैटर्न, मार्स और राहु, अब जो स्टूडेंट्स होते हैं केपी एस्ट्रोलॉजी स्टूडेंट, उनको कंफ्यूजन हो जाएगी कि सैटर्न में 5 नंबर दें या राहु को 5 नंबर दें या दोनों को ही 5 नंबर दें, ठीक है। यहां पे सैटर्न आ रहा है, यहां पे राहु आ रहा है, ठीक है। मगर ध्यान रखिएगा कि नोट्स आर स्ट्रॉन्गर देन नोट्स, एक मिनट मेरी राइटिंग बहुत खराब है, मुझे माफ करिएगा, नोट्स आर स्ट्रॉन्गर देन प्लैनेट्स, ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो हम 5 नंबर किसको देंगे, राहु को देंगे, ठीक है। मार्स यहां पे आ रहा है, मार्स को 3 नंबर देंगे, देखिए 3 नंबर है ना। अब देखिए सैटर्न यहां पे आ रहा है, तो ये रूलिंग प्लैनेट जो है हमने यूज कर लिया है, ये वाला रूलिंग प्लैनेट हमने यूज कर लिया है, ठीक है। तो हम इस पे 0 देंगे, ठीक है। यहां पे राहु यूज हो गया है ना, तो यहां पे 0 आएगा सैटर्न के लिए, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल मैं आपको सपोज करिए, देखिए साथ में ही एक होरारी नंबर दिया जिसमें जो है राशि लॉर्ड, स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड जो है वो सैटर्न, मरकरी, सन ये है, ठीक है। अब देखिए अब हम कैसे लेंगे बताइए, सैटर्न एक बार आ रहा है, सन फिर मरकरी, ठीक है। अब देखिए सैटर्न को हम 5 दे देंगे, यहां पे ये वाला सैटर्न है 5, मरकरी को क्या देंगे हम 4 नंबर, ठीक है, और सन को हम 2 नंबर दे देंगे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। आप देखिए इसका 8 आएगा और इसका क्या आएगा 5 और 4 9 11, ठीक है। अब एक और एग्जांपल से हम समझते हैं, सपोज असेंडेंट का स्टार लॉर्ड LSRD, ठीक है, ये आ रहा है सैटर्न, मरकरी, सैटर्न फिर दोबारा आया, मून आया और मार्स आया, ठीक है। तो सैटर्न के साथ राहु है, ट्रांजिट कर रहा है, गोचर में है, ठीक है, एक्वेरियस में मतलब कुंभ राशि में, तो सैटर्न के साथ राहु आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें नंबर दिए 5 4 3 2 1, ठीक। अब देखिए सपोज करिए कि जो कोई भी होरारी नंबर लिया और उसका जो है सीक्वेंस है सैटर्न, मार्स, राहु, ठीक। अब देखिए हम इसमें कैसे नंबरिंग देंगे, देखिए सबसे पहले क्या आ रहा है, हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि सैटर्न राहु 2 बार आ रहा है, यहां पे भी आ रहा है, ग्रीन से कर देता हूं इसको मैं, देखिए यहां पे भी आ रहा है सैटर्न राहु और यहां पे भी सैटर्न राहु आ रहा है, ये आ रहा है और ये आ रहा है, तो इसको कौन सा नंबर दे, 3 कौन सा नंबर दे, 3 या 5 दें, ठीक है। ये न्यूमरोलॉजी वाली टेक्निक में है ना। अब देखिए सबसे पहले तो हम इसमें से राहु को नंबरिंग देंगे, ठीक है, ये एक बार यूज होगा राहु, यानी कि 5 यहां पे लिखेंगे हम। अब मार्स देखिए 1 है, तो मार्स को 1 दे देंगे, ठीक है। अब ये वाला जो रूलिंग प्लेनेट है वो तो यूज हो गया एक बार, राहु को 5 नंबर दे दिए। अब हम इस वाले रूलिंग प्लेनेट को यूज करेंगे, ठीक है, यानी कि मून के स्टार लॉर्ड को यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सैटर्न और राहु है, तो सैटर्न को कितने हैं 3 नंबर है, तो यहाँ पे हम 3 देंगे, इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर यहाँ पे सैटर्न राहु नहीं होता ना, अगर सपोज करिए यहाँ पे सैटर्न राहु नहीं होता तो हम इसको 0 नंबर देते हैं, यहाँ पे है ना, यहाँ पे हम इसको 0 नंबर देते हैं सैटर्न को, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये बात, ये चीज समझने वाली है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, नहीं तो आप कंफ्यूज होते जाएंगे, ठीक है। इसको 9 नंबर हो गए टोटल, ठीक है। अब देखिए सपोज करिए किसी ने होरारी नंबर चुना और उसका जो है आ गया
सपोज उसका आ गया, ये पैटर्न आ गया सैटर्न, सैटर्न और मून, सपोज करिए ये आ गया। अब हम कैसे चुनेंगे, देखिए अब हम कैसे चुनेंगे, देखिए ग्रीन ले लेता हूं उसको पहले, सैटर्न, सैटर्न मून आ गया, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम इस सैटर्न को यूज कर लेते हैं, ठीक है, इसको 5 नंबर दे देते हैं, ठीक है। अब हम इस वाले सैटर्न को यूज करेंगे, इसको 3 नंबर दे देंगे, ठीक है। और मून जो है हमारा 2 नंबर है ही है, तो इसका 5 और 3 8 और 2 10, ठीक है, 10 नंबर आ गया। ये बात ध्यान रखिएगा, ऐसे ही इसको यूज करना है। नोड्स है तो स्ट्रॉन्गर वाली नोड्स को लिखना है, ठीक है, स्ट्रॉन्गर नोड्स आर स्ट्रॉन्गर देन प्लेनेट, ठीक है। अब सपोज करिए एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, ठीक है। असेंडेंट का स्टार लॉर्ड जो है वो है सैटर्न, फिर LSRD, ठीक, वो है मरकरी, फिर सैटर्न आ गया दोबारा, फिर मून, फिर मार्स, ठीक है। एक्वेरियस में राहु है, कुंभ राशि में, तो राहु भी आएगा यहाँ पे गोचर कर रहा है। तो रूलिंग प्लैनेट्स अगर आ जाए, जिस राशि का प्लैनेट रूलिंग प्लैनेट्स में आ जाए, उसके साथ उसके नोट्स भी लिखेंगे। मतलब राहु और केतु जिस भी राशि में गोचर कर रहे होंगे, तो रूलिंग प्लैनेट में उन राशि का अगर लॉर्ड आ जाता है तो राहु और केतु को भी लिखेंगे। यानी कि कुंभ राशि में, यानी कि सैटर्न की राशि जो है उसमें राहु अभी गोचर कर रहा है, तो राहु को भी सैटर्न के साथ लिखना पड़ेगा, ठीक है। बार बार मैं आपको ये समझा रहा हूं। 2 1, ठीक है, इनको नंबरिंग दे दी 5 4 3 2 1। सपोज करिए कोई होरारी नंबर चुनता है तो उसका आता है सैटर्न, सैटर्न, राहु और राहु। आप कैसे देंगे नंबरिंग बताइए, है ना। अब देखिए आप कैसे देंगे नंबर बताइए। देखिए अब नंबर ऐसा होगा, सबसे पहले हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। नोड्स आर स्ट्रॉन्गर देन प्लैनेट्स, है ना। राहु को 5 नंबर हम दे देंगे, ठीक है, 5 नंबर राहु को दे दिया। अब ये दूसरी बार भी आ रहा है प्लैनेट सैटर्न, पहली बार यहां यूज हो गया, अब सैटर्न राहु दोबारा यहां पे आ गया, ठीक है। फिर दोबारा हम राहु को ही नंबर देंगे 3 नंबर, क्योंकि नोड्स आर स्ट्रॉन्गर देन प्लैनेट्स, 3 नंबर। अब देखिए यहां सैटर्न बच रहा है, इसको क्या देंगे हम, इसको 0 देंगे, ठीक है, क्योंकि वो फिर से नहीं है। अगर यहां पे देखिए दोबारा से सैटर्न राहु आ जाता, सपोज डे लॉर्ड में, डे में आ जाता है सैटर्न और राहु, ठीक है, और इसकी नंबरिंग क्या होती, 1 होती, ठीक है। तो हम क्या करते, यहां पे 1 लिखते, यहां पे 1 लिखते, ठीक है। ध्यान रखिएगा क्योंकि ये रूलिंग प्लैनेट 2 बार यूज हो चुका है, तो हम सैटर्न को 0 देंगे, ठीक है। अगर यहां पे डे लॉर्ड में सैटर्न और राहु होता और इसका 1 नंबर होता, तो हम यहां पे इसको 1 देते, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये बात, ये आपको समझ आ गया होगा आशा करता हूं, है ना। अब देखिए एक और मैं एग्जांपल आपको देके समझा देता हूं ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए, ठीक। एक और एग्जांपल आपको बता देता हूं यहीं पे। सपोज करिए एसेंडेंट का स्टार लॉर्ड और LSRD हमारे हैं सैटर्न, मरकरी, सैटर्न, फिर दोबारा सैटर्न और फिर मार्स। सपोज करिए आ गए। अब इसके साथ हमें लिखना पड़ेगा, राहु यहां पे भी लिखना पड़ेगा, राहु यहां पे भी लिखना पड़ेगा और राहु यहां पे भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। इनको नंबरिंग दे दो 5 4 3 2 1, ठीक। और होरारी नंबर जो व्यक्ति देगा उससे आया हमारा सैटर्न, राहु और राहु फिर से आ गया। जो मैं आपको समझा रहा था पहले वही एग्जांपल मैं आपको अभी दे रहा हूं, ठीक है। आप कैसे यूज करेंगे देखिए, सबसे स्ट्रॉन्ग रूलिंग प्लैनेट ये है, 5 नंबर है इसके, तो हम इसमें राहु को चुनेंगे, ठीक है, क्योंकि नोड्स आर स्ट्रॉन्गर देन प्लैनेट्स, तो हम 5 नंबर यहां पे इसको दे देंगे, ठीक है। दूसरी बार कहां आ रहा है, यहां पे आ रहा है सैटर्न और राहु, ठीक है। इस वाले रूलिंग प्लैनेट का हम यूज करेंगे, फिर भी हम राहु को चुनेंगे क्योंकि नोड्स आर स्ट्रॉन्गर देन प्लैनेट्स, यानी कि 3 नंबर इसको दे देंगे। अब देखिए सैटर्न हमारे पास 1 बच रहा है, ठीक है। अब यहां पे ये वाला रूलिंग प्लैनेट तीसरी बार आ गया, ठीक है, तो अब यहां पे सैटर्न है। अब देखिए इस सैटर्न को हम यूज करेंगे, यहां पे 2 लिखेंगे, ठीक है। समझ आ गई बात, समझ आ गई, ठीक है, समझ आ गई आपको बात। अगर देखिए राहु 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 होता, सपोज करिए, ठीक है, मैं सपोज करने के लिए बोल रहा हूं आपको, राहु राहु और राहु होता तो हम कैसे यूज करते, ठीक है। फिर हम क्या करते, देखिए 5 नंबर इसको देते, 3 नंबर इसको देते, फिर 2 नंबर इसको दे देते, ठीक है। आशा करता हूं आपको ये चीज समझ आ गई होगी अच्छे से, और आपको ये टेक्निक हर बार यूज नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत जल्दी हो जाती है, तो ये शॉर्टकट है। शॉर्टकट कभी भी
रोज यूज नहीं करने चाहिए, क्योंकि उससे प्रिडिक्शन जो होती है वो गलत होती जाती है और फिर हम ब्लेम करते हैं एस्ट्रोलॉजी को। ठीक है, प्लैनेट्स को ब्लेम करेंगे एस्ट्रोलॉजी की, एस्ट्रोलॉजी कुछ होती ही नहीं है, ये नहीं होता वो नहीं होता। एस्ट्रोलॉजर खराब होते हैं, एस्ट्रोलॉजी कभी भी खराब नहीं होती। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये बात, एस्ट्रोलॉजी कभी भी खराब नहीं होती। ठीक है, एस्ट्रोलॉजर्स खराब होते हैं, हम गलत तरीके से देखते हैं तो रिजल्ट भी जो है वो गलत आते हैं, रिजल्ट भी गलत आते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये बात, हमेशा से ध्यान रखिएगा, है ना। आपको किसी भी गलत तरीके काम के लिए ये यूज नहीं करना है, जुआ सट्टा गैम्बलिंग कुछ भी XYZ क्रिकेट मैच किसी भी तरह से इसे यूज नहीं करना है। ठीक है, नहीं तो आपको रिजल्ट जो है वो फेवरेबल नहीं मिलेंगे, प्रिडिक्शन जो है वो गलत ही आएगी। ठीक है, आप बोलेंगे फिर ये कि बकवास चीज है, बेकार चीज है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता, मगर जब आप काम के वक्त ईमानदारी से इसका यूज करेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत ही बेहतर देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे ही समाप्त करता हूं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। तो इस चैनल को मतलब इस वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है, मैं आपको समझाने में काफी ज्यादा मेहनत करता हूं और चैनल भी मेरा नया है। तो इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए आप मुझे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। एस्ट्रोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए खास तरीके से मैं बता रहा हूं कि ऐसी वीडियो आपको पूरे तरीके से अच्छे तरीके से समझाने में कम ही वीडियोज ऐसी होती है। तो प्लीज मुझे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए वीडियो ज्यादा से ज्यादा, ताकि मैं ज्यादा लोगों पे पहुंच पाऊं ये और वीडियोस लाते रहूं इसी तरह की आपको समझाने के लिए। ठीक है, आसान तरीके से, सरल तरीके से समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सुकुंडमा, जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।